अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम जिस्कानी और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी फॉर नर्सेज जॉब प्रिपरेशन। जैसे आप जानते हैं हमारी नर्सिंग नॉलेज सीरीज चल रही है और उसमें आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिलीवरी। सबसे पहले व्हाट इज ऑक्सीजन। तो सब लोगों का जवाब जो होता है वो होता है ऑक्सीजन इज अ गैस। बट when we are talking in medical language or we are in hospital, then oxygen is a drug। ऑक्सीजन जो है एक दवाई है समझो। क्यों? क्योंकि हम सिक पेशेंट को देते हैं, उन पेशेंट को देते हैं जिनको सांस की तकलीफ होती है। तो इट वर्क्स एज अ ड्रग। तो ड्रग जो देते हैं हम वो मेजरेबल देते हैं। ड्रग हम ऐसे नहीं कि कोई भी ड्रग हो, एक पूरा सिरप जो हो वो एक टेबलेट का जो पत्ता हो वो हम पेशेंट को एकदम दे दें। तो वो ड्रग जो हम देते हैं वो मेजरेबल देते हैं। वो नाप के देते हैं कितनी देनी है, एज पर पेशेंट नीड, एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट। तो ऑक्सीजन भी एक ड्रग है यहाँ पे। तो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए जरूरी है कि हम समझें वो कहाँ, कब और कैसे देनी है। पेशेंट की नीड जो हो उस तरीके से। तो ऑक्सीजन की डिलीवरी सिस्टम जो है समझना बहुत लाजमी है, क्योंकि हम पेशेंट की जिंदगी के साथ, पेशेंट की हेल्थ के साथ काम करते हैं। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन के पैरामीटर्स, ऑक्सीजन के डिवाइस कौन से हैं, हर डिवाइस से कितनी ऑक्सीजन जाती है, उससे फिर पेशेंट को कितने परसेंट ऑक्सीजन का जो है सेचुरेशन मिलती है, डिस्क्रिप्शन उसके लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम बट दे ऑल हैव द सेम गोल। क्योंकि हम जितने भी सिस्टम से, जितने भी दें इक्विपमेंट से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देने का मकसद एक ही होता है, पेशेंट की सेचुरेशन को मेंटेन करना। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना, रेगुलेट करना, सप्लाई करना जानने के लिए हम देख रहे हैं मास्क टाइप, फ्लो रेट, FiO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन जो मिलेगी, डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले दिया हुआ है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, नेजल कैनुला, जिसे नेजल प्रोंग भी बोलते हैं, नेजल नेजल कैनुला भी बोलते हैं। वो नाक से देते हैं हम उसको, पेशेंट को ऑक्सीजन। उससे नेजल कैनुला से, नेजल प्रोंग से फ्लो रेट जो ऑक्सीजन का हम दे सकते हैं वो 1 to 6 लीटर पर मिनट दे सकते हैं। अगर हमें 6 से ज्यादा लीटर देने हैं तो हम भली फिलोमीटर से वहां से ऑक्सीजन का 6 से ज्यादा रखते हैं रेट, मगर पेशेंट को जो फिलो जाएगा वो 6 लीटर पर मिनट ही जाएगा। जब 1 to 6 लीटर हम देंगे नेजल प्राउंग से, तो FiO2 24 to 44% ऑक्सीजन पेशेंट को मिलेगी। 24 1 लीटर से मिलेगी और 6 लीटर पे जब हम जाएंगे तो 44% ऑक्सीजन डिलीवर होगी पेशेंट को। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, लो फ्लो डिवाइस है ये नेजल कैनुला, यूज्ड फॉर नॉन एक्यूट सिचुएशन। नॉन एक्यूट सिचुएशन हो तो हम उसमें लो फ्लो डिवाइस यूज करेंगे, और वो लो फ्लो डिवाइस कौन सा है, नेजल प्रोंग या नेजल कैनुला। 2 prongs, 1 फॉर ईच नॉस्ट्रल, एक नॉस्ट्रल में, एक नाक के जो होल है उसमें एक ही उसका जो है प्रोंग जाएगा। दीज पॉइंटेड डाउन, लूप्स बिहाइंड द एयर्स, कानों के पीछे से उसको रिटर्न करना है। एंड देन कैन बी ऑर्डर्ड एज अ ह्यूमिडिफायर टू डिक्रीज नेजल इरिटेशन। अगर हम ड्राई एयर देंगे तो उसे नेजल इरिटेशन होगी, इसलिए ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन फ्लोमीटर के नीचे लगा होता है, वो लगाना जरूरी होता है। दूसरा डिवाइस होता है सिंपल मास्क, ऑक्सीजन मास्क जिसे बोले आप, सिंपल या सिंपल मास्क बोले या ऑक्सीजन मास्क बोले। उससे हम दे सकते हैं पेशेंट को, जैसे आप मास्क यहाँ पे देख सकते हैं जो पेशेंट के ऊपर लगा हुआ है, आप डेली यूज में यूज भी करते होंगे। उससे हम देते हैं 6 to 12 लीटर पर मिनट, 6 से 12 लीटर पर मिनट हम दे सकते हैं ऑक्सीजन मास्क के थ्रू। इससे अगर 12 से ज्यादा देंगे तो उससे सप्लाई नहीं होगा। ये डिलीवर करता है 35 to 50% ऑक्सीजन।
ये भी लो फ्लो डिवाइस है और नॉन एक्यूट सिचुएशन में हम यूज करते हैं। एयर होल्स होते हैं ऑन बोथ साइड, इस पे आप मास्क को उठाएंगे तो दोनों तरफ से, जैसे इसमें तस्वीर में भी देख सकते हैं उसमें दिया हुआ है। और एक्सटर्नल फ्लो जाएगा, वो माउथ और नोज दोनों की तरफ से जाएगा। फिट्स टू द फेस विद द स्ट्रेप्स, इसकी जो स्ट्रेप्स होती हैं उससे हम उसको मास्क से बांध देते हैं पीछे की तरफ से। उसके बाद तीसरा डिवाइस है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, नॉन रीब्रीदर मास्क, NRB मास्क। NRB मास्क जो होता है वो सिंपल ऑक्सीजन मास्क की तरह होता है और उसके पीछे बैग लगा होता है, जिसे रीब्रीदिंग बैग भी आप कह सकते हैं। उससे हम 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट दे सकते हैं और उससे सेचुरेशन का जो मिलेगी ऑक्सीजन की, वो 60 से 90% मिल सकती है। अब आप देख रहे हैं, हम डिवाइस को पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं। अगर पेशेंट को कम नीड है तो नेजल प्राउंग पे जाएंगे, ज्यादा नीड है उससे तो हम ऑक्सीजन मास्क पे, उससे भी ज्यादा नीड है पेशेंट को, अक्यूट उसको नीड है, तो अक्यूट इलनेस है, सडन उसकी सेचुरेशन ड्रॉप हुई हुई है या ड्रॉप हुई है सेचुरेशन वो अप नहीं हो रही, तो हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? नॉन ब्रीदिंग जो है नॉन रीब्रीदर मास्क यूज करेंगे, जिससे 10 to 15 लीटर ऑक्सीजन का प्रेशर आप चला सकते हैं और 60 से 90% ऑक्सीजन उसको पेशेंट को मिलेगी। ये जो है हाई फ्लो डिवाइस में, या इसको लो फ्लो भी कहें, तो लो फ्लो में एक्यूटली जो पेशेंट हो उनमें यूज करते हैं। इसमें वन वे वाल्व लगा होता है इसके ऊपर, और पेशेंट को जो रिजर्वायर बैग होती है, जो बैग, मैंने कहा बैग मास्क भी आप इसे कह सकते हैं, वो होल्ड करती है ऑक्सीजन को, रिजर्व करती है और सोर्स फॉर द पेशेंट इज द ब्रीथ। उसके बाद है हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरापी। हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरापी के लिए आप ये नेजल कैनुला की तरह ही डिवाइस आप देख सकते हैं। अप टू 60 लीटर पर मिनट पे हम पेशेंट को दे सकते हैं और उससे सेचुरेशन पेशेंट को 91 to 100% ऑक्सीजन मिलेगी। ये हाई फ्लो डिवाइस है और ऑफन हाई फ्लो नेजल कैनुला के थ्रू ही देते हैं हम। नेजल प्रोंग और इसमें थोड़ा फर्क होता है। इसको हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरापी जो है कह सकते हैं आप। सिमिलर स्टेप होते हैं इसके, नेजल प्रांग की तरह ही इसको अटैच करते हैं और उसको ह्यूमिडिफायर डिवाइस जो है वो लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज ये इरिटेशन पॉइजन। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क जो है वो 2 to 15 लीटर ऑक्सीजन उस पे देते हैं और उसको सेचुरेशन 24 to 50% ऑक्सीजन की परसेंटेज मिलेगी। ये भी हाई फ्लो डिवाइस है, बेस्ड फॉर पेशेंट क्रॉनिक लंग डिजीज। COPD का पेशेंट होते हैं जो मोस्टली, या क्रॉनिक कोई भी लंग डिजीज के पेशेंट होते हैं, तो इसमें वेंचुरी मास्क का बहुत यूज होता है। मोस्ट प्रिसाइज है। ऑक्सीजन डिलीवरी जो है विदाउट इंट्यूबेशन, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑक्सीजन का परसेंटेज के लिए उसके वेंचुरी मास्क के डिवाइस होते हैं तो वो लगाने पड़ते हैं। 30% देना चाहते हैं, 40%, 50%, जितना भी, तो वो चेंज करते हैं इसके हम। वेंचुरी मास्क थिंक वेरी एक्यूरेट ऑक्सीजन परसेंटेज। देन यूज होता है 6 नंबर पे फेस टेंट। फेस टेंट एटलीस्ट 10 लीटर पर मिनट प्रोवाइड करता है। फर्क क्या होता है? ये हाई फ्लो डिवाइस है, इफेक्टिव फॉर दोज हु डोंट टॉलरेट मास्क वेल। जो पेशेंट को मास्क टॉलरेट नहीं करते, ज्यादा टाइम तक मास्क को उतार देते हैं और उसको टॉलरेंस नहीं होती, तो उसके लिए फेस टेंट यूज होता है। गुड फॉर पेशेंट विद फेशियल ट्रामा। फेशियल ट्रामा के पेशेंट होते हैं तो मास्क वहां पे ट्रामा और भी कर देगा, या टॉलरेट नहीं करते, फिट नहीं होता उस पे मास्क, तो ऐसे पेशेंट के लिए जो है ये यूज होता है। और इसमें भी पेशेंट को ह्यूमिडिफायर देना डिवाइस जरूरी होता है, क्योंकि फ्लोमीटर के नीचे ह्यूमिडिफायर देना लाजमी इसलिए होता है कि ड्राई एयर जब जाएगी तो वो इरिटेशन काज करेगी, फ्रिक्शन काज करेगी। ये हमने पढ़े 6 टाइप के ऑक्सीजन डिवाइसेस जिससे हम डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन, और उसके परसेंटेज भी हमने देखे कि कितना परसेंट ऑक्सीजन वहां पे मिलेगा, कितने लीटर हम दे सकते हैं। और लो और हाई फ्लो डिवाइस भी हमने देखे और इसको कंपेयर भी किया कि क्यों हम डिवाइसेस मुख्तलिफ यूज करते हैं पेशेंट के अंदर। 3 जो है वो हमारे लो फ्लो है डिवाइस,
नेज़ल कैनुला, सिंपल मास्क या ऑक्सीजन मास्क, नॉन ब्रीदर या एनआरबी मास्क जो है वो लो फेलो है। और 2 जो है नेज़ल कैनुला एंड सिंपल मास्क वो हम यूज़ करते हैं नॉन एक्यूट में, बाकी हम यूज़ करते हैं आई फेलो, वेंचुरी एंड फेस्टेंट एक्यूट जो है इलनेस के अंदर, और उन पेशेंट के अंदर जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होती है या वो टॉलरेट नहीं करते ऑक्सीजन मास्क को, तो इस वजह से। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम था, और आप देख सकते हैं हम पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी कैसे करवाते हैं, इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को आप अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर करें। हम बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जैसे हम आप लोगों की नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। ये आप कमीशन के लिए भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा, और डेली बेसिस की जो प्रैक्टिस है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होते हैं हमारे। 13 इस लेक्चर के बाद हमारा 14 लेक्चर होगा, और 14 लेक्चर हमारा होगा ब्लड टाइप्स पे। थैंक यू। अल्लाह